राधे राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सब जानते हैं कल गुरु पूर्णिमा का एक स्वर्णिम अवसर था और इस अवसर पर मैंने अपने मन के भाव को कविता के रूप में उतारा है, जो मैं आप सबको सुनाना चाहूँगा। और मेरी इस कविता का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है। मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर शिष्य का कर्तव्य है गुरु की आज्ञा का पालन करना, तो शिष्य को ये भी पता होना चाहिए कि अपने गुरु का चयन कैसे होता है। तो मैं अपनी इस कविता की शुरुआत करना चाहूँगा, जिसका शीर्षक है गुरु। गुरु इस शब्द का अर्थ बड़ा ही सरल पर बहुत ही गहरा है। गुरु इस शब्द का अर्थ बड़ा ही सरल पर बहुत ही गहरा है और लोगों के आँख पर गुरु की परिभाषा को लेकर पर्दे का पहरा। सब समझते गुरु वो जो केवल ज्ञानी और सर्वश्रेष्ठ है। सब समझते गुरु वो जो केवल ज्ञानी और सर्वश्रेष्ठ है, पर गुरु तो असल में ज्ञान और महानता से भी परे है। जो मार्गदर्शक बने केवल स्वामित्व पाने को, वो कहा गुरु कहलाने योग्य है। गुरु तो वो जिसमें हम अपना सार खोजे और जो हमारे लिए भी भोग दे। अपना सर्वस्व त्याग कर भी जब हम संपूर्ण हो, अपना सर्वस्व त्याग कर भी जब हम संपूर्ण हो, वही तो असली गुरु का प्रभाव होता है। वही तो असली गुरु का प्रभाव होता है। गुरु का चयन कभी समाज के प्रभाव या अंधविश्वास की अज्ञानता में नहीं किया जाता। गुरु का चयन कभी भी समाज के प्रभाव या अंधविश्वास की अज्ञानता में नहीं किया जाता। जो आपको स्वयं के निकट ले आए, जो आपको स्वयं के निकट ले आए और हर भाव की परिशुद्धता की ओर ले जाए, वही गुरु कहलाते हैं। गुरु होने का किसी प्रांत, आयु या उसके सामाजिक स्थान से कोई अंतर नहीं पड़ता। किसी बात से कोई अंतर नहीं पड़ता। और गुरु के लिए समर्पण पूर्ण रूप से तब जब गुरु को पता हो अपने धर्म का पालन कैसे करना है। जब गुरु को पता हो कि अपने धर्म का पालन कैसे करना है। गुरु पवित्रता और संपूर्णता का स्रोत होते हैं। गुरु पवित्रता और संपूर्णता का स्रोत होते हैं, और जो गुरु को केवल उनके ज्ञान और अभिमान में जाने, वो बड़े ही मूर्ख होते हैं। अपना सर्वस्व त्याग कर भी जब हम संपूर्ण हो, अपना सर्वस्व त्याग कर भी जब हम संपूर्ण हो, वही तो असली गुरु का प्रभाव होता है। अब आगे की जो पंक्तियाँ हैं वो मैंने अपने संदर्भ में लिखी है कि मेरे लिए गुरु का अर्थ क्या है, मेरे लिए मेरे गुरु कौन है, कौन हो सकते हैं या फिर कौन है। सुनिएगा। किसी के लिए गुरु वो जो स्वयं के साथ उनका भी अभिमान बढ़ाए। किसी के लिए गुरु केवल वो जो स्वयं के साथ उनका भी अभिमान बढ़ाए। मेरे लिए गुरु वो जो मुझे पारिशुद्ध प्रेम और समर्पण की ओर ले जाए। मेरे लिए गुरु वो जो मुझे पारिशुद्ध प्रेम और समर्पण की ओर ले जाए। कईयों के लिए गुरु का अर्थ उनका ज्ञान पाना और खुद को खो देना होता है। कईयों के लिए गुरु का अर्थ उनका ज्ञान पाना और खुद को खो देना होता है। मेरे लिए गुरु वो जो त्याग और बलिदान का प्रतीक बन मुझ में समाए। मेरे लिए गुरु वो जो त्याग और बलिदान का प्रतीक बन मुझ में समाए हैं। आखिरी दो पंक्तियाँ। किसी के लिए गुरु का अर्थ उन्हें पाना है। किसी के लिए गुरु का अर्थ केवल उन्हें पाना है। मेरे लिए गुरु का अर्थ उनमें विलीन हो जाना है। मेरे लिए गुरु का अर्थ केवल उनमें विलीन हो जाना है। अपना सर्वस्व त्याग कर भी जब हम संपूर्ण हो, वही तो असली गुरु का प्रभाव होता है। आशा करता हूँ आप सबको ये कविता अच्छी लगी हो। ये कविता मैंने बड़े ही दिल से लिखी है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको किस संदर्भ में कविता सुनना पसंद है। मैं बहुत सारे विषयों पर लिखता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सबको ये पसंद आई हो। और सुरक्षित रहे, घर पे रहे। राधे राधे।